अगला क्वेश्चन लेते हैं, थोड़ा इसमें टैक्स वाला पार्ट है तो वो भी कवर कर लेते हैं। डिविडेंड देखा था हमने, क्या किया था, अलग से प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बनाया था। इस क्वेश्चन में बोला है प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन में फ्लावर्स लिमिटेड वाज इनकॉर्पोरेटेड ऑन 1 जून। इनकॉर्पोरेशन का डेट मिल गया। टू टेक ओवर द एग्जिस्टिंग रनिंग बिजनेस ऑफ मिस रोज विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जनवरी। तो टेक ओवर मतलब परचेज जनवरी से। सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन वाज रिसीव ऑन 1 जुलाई। ये टाइम रेशियो में सर्टिफिकेट कब मिला है वो डेट की जरूरत नहीं होगी, सेल्स रेशियो में भले जरूरत पड़ सकती है। द अकाउंट वर कंटिन्यूड विदाउट ब्रेक एंड फॉर द ईयर एंडिंग 31 दिसंबर। तो ईयर एंड बोल दिया है आपको 31 दिसंबर तक। तो चलो भाई, परचेज किया 1 जनवरी 22, तो डेट ऑफ परचेज 1 जनवरी 22, ये कवर किया। इनकॉर्पोरेशन है 1 जून, 1 जून 22, और ईयर एंड बोला है 31 दिसंबर। तो ईयर एंड आ गया आपका 31 दिसंबर 22। तो चलो भाई, प्री में जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई, जून तो काउंट होगा नहीं, तो ये आ गया 5 मंथ और यहाँ पे आ गया 7 मंथ। तो आपका टाइम रेशियो है 5:7। डन। चलो अब आगे देखते हैं। फिर बहुत से आइटम दे दिए आपको, सेल दे दिया है, कॉस्ट ऑफ सेल दे दिया है। बताया था लास्ट लेक्चर में मैंने, ग्रॉस प्रॉफिट ना दिया हो तो सेल्स में से कॉस्ट ऑफ सेल माइनस करेंगे। जरा करके बताओ, 5,40,000 माइनस 324। तो ठीक है, हम ग्रॉस प्रॉफिट लिख देते हैं 2,16,000। चाहो तो सेल्स लिख दो, कॉस्ट ऑफ सेल एक्सपेंसेस में यहाँ पे लिख दो। इतना सब करने से बेटर है सेल्स में से कॉस्ट ऑफ सेल माइनस करके ग्रॉस प्रॉफिट लिख दो। डन। उसके बाद सैलरी, डेप्रिसिएशन, सेल्स कमीशन, डायरेक्टर फीस, ऑडिटर फीस, ऑफिस रेंट, ट्रैवलिंग एक्सपेंस, बैड डेट्स, प्रिलिमिनरी एक्सपेंस, और आ गया आपका प्रोविजन फॉर टैक्स। और साथ में और एक चीज है प्रपोज डिविडेंड। चलो डिविडेंड को तो हम अभी के अभी सॉर्ट कर सकते हैं। डिविडेंड अगर दिया है तो हम क्या बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। तो ये बना प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, 20,000 इसमें लिख दिया। तो डिविडेंड डन। और जो भी कंपनी का डिस्पोज्ड का प्रॉफिट आएगा उसमें से माइनस करके फाइनल प्रॉफिट मिल जाएगा। रही बात टैक्स की, तो देखो मैंने टैक्स सबसे आखिर में लिख दिया। टैक्स कभी भी आएगा लास्ट में लिखा जाएगा, कैसे सॉल्व करेंगे वो देखते हैं। अब जिसके बारे एडजस्टमेंट दिया उसको हम सॉर्ट करेंगे, बाकी हम लोग टाइम रेशियो, सेल्स रेशियो, प्री पोस्ट के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अब सबसे इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट पहले ही दे दिया है। ऑफिस रेंट इंक्लूड्स रेंट ऑफ न्यू ऑफिस टेकन ऑन रेंटल बेसिस फ्रॉम 1 अक्टूबर ₹1200। वैसे तो हमारा रेंट है कितना, रेंट दिया है, हाँ अच्छा खासा एडजस्टमेंट दिया है रेंट पे। देखते हैं क्या करना है। वैसे वर्किंग नोट नंबर 1 रेंट हमारा 17,000 है, बराबर। अब ये बोल रहे हैं कि इसमें से जो न्यू ऑफिस लिया था, अरे कब लिया था, अक्टूबर से, उसका भाड़ा था 1,200 रुपये पर मंथ। मतलब अक्टूबर कहाँ पे आ गया, जून के बाद जुलाई, सितंबर, अक्टूबर, यहाँ से तो एक अक्टूबर, नवंबर, जुलाई, अगस्त, सितंबर। उसके बाद अक्टूबर से लिया ना आपने, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर का रेंट
ऑब्वियस सी बात है ये 3 महीने का रेंट न्यू प्रॉपर्टी का है और ये ड्यूरेशन भी कब आ रहा है, पोस्ट में। तो ठीक है, इस 17,000 में से पहले ही सॉर्ट कर देंगे कि भाई न्यू ऑफिस का रेंट है जो हमने प्रॉपर्टी ली है अक्टूबर से, नवंबर और दिसंबर में ईयर एंड है, तो 3 महीने का रेंट हुआ। तो पोस्ट में आ जाएगा, ये पोस्ट का ड्यूरेशन है ना, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, 1200 रुपये पर मंथ है, तो 3 मंथ्स का कितना, डन, 3 मंथ्स का है। ठीक है, थैंक यू। चलो आगे बढ़े। अब ये तो हो गया नया प्रॉपर्टी, तो ऑब्वियस सी बात है ड्यूरेशन पोस्ट है, तो ये अमाउंट तो पोस्ट में जाएगी 3,600। और क्या बोला एडजस्टमेंट में, फॉर द ओल्ड ऑफिस लैंड लेडी हैज इंक्रीज द रेंट बाय 20% 1 जून से। चलो ओल्ड ऑफिस, तो भाई 17,000 में से ओल्ड ऑफिस का रेंट हुआ कितना, तो ओल्ड ऑफिस, तो ये 17,000 ओवरऑल रेंट है, इसमें से 3,600 तो पोस्ट का हमें पता चल चुका है, तो बचा कितना, 13,400 बराबर। इस 13,400 में से थोड़ा प्री हो जाएगा और थोड़ा पोस्ट में जाएगा। अब वो कैसे, वो चेक करना पड़ेगा, ठीक है। बट उसके लिए इन्होंने बोला है कि लैंड लेडी जो मकान मालिक है उसने रेंट बढ़ा दिया है 20% से। कब से, जून से। आपने बिजनेस कब खरीदा, तो यहाँ पे ध्यान देना, अभी जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये 12 महीने का हिसाब किताब है। प्री में 5 महीने ना, बराबर। और 1 जून से रेंट, यहाँ से रेंट बढ़ गया है, इंक्रीज बाय 20%। तो पहले था कितना, सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो ये है, यहाँ पे तो मैं 20% बढ़ा दूंगा, प्लस 20% हर एक में लिख दूंगा मैं। पहले कितना था, बोलो, तो ध्यान दो। पहले जो भी रेंट था मान लेते हैं वो 100% था, उसके बाद 20% बढ़ गया, तो 100 + 20, उसके बाद रेंट आपका 120 हो गया 1 जून से। समझा, ये टोटल कितना हो गया, 500। इसका टोटल करो, मैंने एज्यूम कर लिया। देखो पहले जो भी रेंट था उस पर 20% बढ़ा, तो पहले हम लोग ने मान लिया कि चलो जो भी हम लोग भर रहे थे वो ओरिजिनल अमाउंट थी 100%, उस पर 20% बढ़ा है, तो ऑब्वियस सी बात है बाद में 120% रेंट हो गया, एज्यूम करना पड़ा वहाँ पे। तो यहाँ, हाँ, तो यहाँ पे कितना आ गया, 840 आया था, 0 कट, ज़्यादा मगजमारी पालने से अच्छा ये रेशियो ले लो, 50:84, दोनों का टोटल कितना होता है, 50 + 84, 134। तो यहाँ पे आ जाएगा 50/134 और यहाँ पे 84/134। कितना आया ऑफिस का, 5,000, 8,400,
तो हमारे ओवरऑल प्री में सिर्फ 5,000 आएगा। पोस्ट में एक तो ये पोस्ट है 8,400 और एक ये पोस्ट है 3,600, 12,000। बराबर बराबर ना। तो जोड़ो जरा, ऐड करो 5 और 12 कितना होता है 17। मैच हो गया। तो यहाँ पर आ जाएगा रेंट आपका 5 और 12 मिला हमें वर्किंग नोट नंबर 1 से। इसे और आप इजी करना चाहो तो आप इजी कर सकते हो। चलो आगे बढ़े। तो हमारा एडजस्टमेंट नंबर 1 कंप्लीट हुआ। सेकंड बोल रहे हैं ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस इंक्लूड 6,000 बीइंग ट्रैवलिंग फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ। ऑफिस का है, वैसे आपका ट्रैवलिंग है 10,500, उसमें से 6,000 तो ऑफिस का है, इसका मतलब 4,500 सेल्स डिपार्टमेंट का है। ठीक है, तो चलो इसे भी हम लोग कैलकुलेट करते हैं। ऑफिस ट्रैवलिंग है 10,500, वर्किंग नोट नंबर 2 ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस 10,500 है ना। इसमें से 6,000 किस चीज का है, ऑफिस एडमिन का है। और जो बचा है 4,500, ये आपका समझने वाली बात है कि बचा हुआ सेल्स का है। पहले भी एक सम किया था जिसमें था ये जो ऑफिस का है वो टाइम रेशियो में बांटा जाएगा, जो सेल्स का है वो सेल्स रेशियो में बांटा जाएगा। अभी तक मुझे सेल्स रेशियो पता नहीं है, तो इसको होल्ड करते, जब सेल्स रेशियो मिल जाएगा तब बांटेंगे। तो चलो आगे बढ़ते हैं। आगे कहीं भी आ सकता है सेल्स रेशियो, तो हम लोग सेल्स रेशियो अब सॉल्व करते हैं। एडजस्टमेंट नंबर 4, सेल्स फॉर ईच मंथ जुलाई टू दिसंबर 2022 वर ट्वाइस द मंथली सेल ऑफ जनवरी टू जून। यहाँ पर तुम 100% गड़बड़ करोगे, मैं हर एक से पूछने वाला हूँ, एक बार ध्यान से रीड कर लो इसे। सेल्स फॉर ईच मंथ जुलाई टू दिसंबर 22 were twice the monthly sales of January to June 22। एक सवाल पूछूंगा, ध्यान देना। सेल्स रेशियो जनवरी में बिजनेस परचेज किया था, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। मैं तुमसे ये पूछना चाह रहा हूँ, इन्होंने ट्वाइस करके बोला है, आपका सेल्स ट्वाइस हो गया। जिसको पूछूंगा वही जवाब देना। ट्वाइस दी मंथली सेल मतलब आपका सेल डबल है। डबल कब बोल रही है लोग, जुलाई टू दिसंबर की जैन टू जून, जुलाई टू दिसंबर की जैन टू जून, जुलाई टू दिसंबर। देखो सेल फॉर ईच मंथ, बोलो आपका पूरा सेल्स कितना है, 5,40,000 पूरे साल का है। वो लोग बोलते हैं सेल्स हर महीने जुलाई से लेकर दिसंबर तक डबल है, मंथली सेल एज कंपेयर टू जनवरी से जून। जनवरी से जून तक अगर देखा जाए, जनवरी से जून तक देखा जाए, उसके कंपैरिजन में जुलाई से दिसंबर आपका सेल्स डबल है। इसका मतलब जुलाई से आपका सेल डबल हो गया।
तो उससे पहले क्या था 1, समझा? प्री में कितने मंथ है 5, ये टोटल हो गया 5, ये कितना टोटल 2 4 6 8 10 12 13, अरे हाँ 2 4 6 8 10 12 और एक ये 13, तो आपका सेल्स रेशियो देखो क्या आया 5:, टाइम रेशियो है 5:7, सेल्स रेशियो है 5:13, तो यहाँ पे सेल्स रेशियो है 5:13 और टाइम रेशियो है 5:7। बांट सकते हैं अभी? प्री में कैसे आएगा 6000 इंटू 5 डिवाइड बाय 12, 6000 इंटू 7 डिवाइड बाय 12, और इधर कितना आएगा 4 प्री में 4500 इंटू 3 बाय 18, हाँ सॉरी 5 बाय 18, और यहाँ पर 4500 इंटू 13 बाय 18, ये पोस्ट, ये भी पोस्ट। चलो पहले कैलकुलेट करो 6000 इंटू 5 बाय 12 2500, 3000। चलो अभी सेल्स वाला बताओ 1250 और 3250। चलो प्री का टोटल करते हैं। प्री आया 2500 प्लस 1250 3750, और पोस्ट का करेंगे टोटल 3500 प्लस 3250 6750। जरा एक बार ये दोनों ऐड करके देखो ये मैच हो रहा है क्या? हो गया? तो चलो लिख देते हैं 3750 6750। दिस इज वर्किंग नोट नंबर 2। क्लियर? चलो भाई फिर ये एडजस्टमेंट हमारा सेल्स रेशियो भी हो गया और ट्रैवलिंग एक्सपेंस भी हो गया। अब पढ़ते हैं फिफ्थ एडजस्टमेंट। देखो मैंने इतने एडजस्टमेंट समझाए, किसी का तो कैलिबर होना चाहिए कि ये मुझे ये एडजस्टमेंट सॉल्व करवा दे, जो तुम्हें इजी लगे तरीका। देखते हैं कौन करवा पाएगा ये सॉल्व। मिस रोज वॉज ड्रॉइंग सैलरी 1200 per month. From 1st June, she became the director of the company, entitled to salary 3000 per month. मैं इसे हिंदी में समझाया तो तुम्हें, मिस रोज थी, वो सैलरी ले रही थी 1200 रुपये, लेकिन 1 जून से वो मैनेजिंग डायरेक्टर बन गई और सैलरी ले रही है 3000 पर मंथ। करवा पाएगा कोई वर्किंग नोट? हाँ चलो तो तुम बताओ। वैसे सैलरी आपकी है 56,000, ठीक है? ध्यान देना इस पर। जिसने बोला हाँ मैं बताऊंगा, तो चलो इससे ही पूछते हैं। वर्किंग नोट नंबर 3, सैलरी 56,000, बराबर? हाँ बोलो क्या? पहले मंथ लिख दूँ मैं तो ठीक है। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ठीक है। पहले उसकी सैलरी 1200 थी, 1200 थी, वेरी गुड। पहले सैलरी था 1200, कब तक था? मई तक का, क्योंकि 1 जून से वो डायरेक्टर बन गई, तो मई तक 1200 है।
बराबर। और उसके बाद वो डायरेक्टर बन गई 3। अच्छा ठीक है, टोटल बता दिया 3000। तो यहाँ पर हो गया 3000 3000 3000 3000 3000 3000 एंड 3000। पार्टीशन करेंगे अभी प्री पोस्ट का। कब तक है प्री? बराबर। ये 1205 बार कितना हुआ? 6000। और ये 3000, हाँ 21,000। जरा टोटल करके बताओ, मैच हो रहा है क्या? मैच नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है ना? चेक कर लेते हैं कहीं और कुछ बोला है कि नहीं। अगर नहीं कुछ बोला है तो अपने पास एक लास्ट जुगाड़ बचा है, वो ही करना पड़ेगा। चलो देखो ध्यान से। इन ल्यू ऑफ इंटरेस्ट, अगला तो इंटरेस्ट का और अगला टैक्स है, मतलब और कुछ नहीं बोला है। तो भाई आप बनाएंगे, सॉरी इसको ले लेते हैं थोड़ा नीचे। ये तो फिर भैया 2 पार्टीशन हो गए। मजा आ रहा है इसे देख के एडजस्टमेंट। ये जो था ये तो टोटल करके लिखेंगे ना, 6000 और 21,000। तो ये हो गया 27,000। यहाँ इस तरह से बांटा है, जो बोला बचा कितना? 56,000 माइनस 56,000 माइनस 27,000 कितना बचा? तुम लोग को प्रॉपर पता है इसका क्या करना है? ये बोल रहा है एक टाइम रेशियो में जाएगा और एक सेल्स। ओके ये टाइम सेल्स तो कुछ बोला नहीं है, तो क्यों बांटेंगे? प्री और पोस्ट में चले जाएगा, समझा? तो ये देखो, अगर मान लो सैलरी दिया और सैलरी के बारे कोई एडजस्टमेंट नहीं होता, तो कौन से रेशियो में बांटते हैं सैलरीज? अरे क्या प्री? टाइम रेशियो में बांटते हैं। तो इसे हम लोग टाइम रेशियो में बांटेंगे, और टाइम रेशियो हमारा 5:7। प्री में थोड़ा अमाउंट, पोस्ट में थोड़ा अमाउंट, तो 29,000 इंटू 5/12, 29,000 इंटू 7/12 कितना? 12,083। नहीं ऐसा नहीं समझेगा। 16,916 तो 7 हो जाएगा लास्ट। ठीक है, तो लो भाई, एक तो ये प्री है, ऊपर से ये प्री, उसके बाद ये पोस्ट है और ये पोस्ट है, तो जोड़ देते हैं। प्री 6,000 प्लस 12,083 और पोस्ट में 21,000 प्लस 16,917। जरा अब जोड़ के देखो 56,000 हो रहा है? ठीक है, चलो तो ये मिल गया हमें 18,083 सैलरीज 18,083 और दूसरा कितना था? 37,917। ठीक है, ये बना वर्किंग नोट नंबर 3। जरा लाइंस ऊपर नीचे इन लोग कर देता हूँ मैं जरा। चलो ध्यान दो, अरे लड़ मत। हाँ
चलो ध्यान दो, अभी ध्यान दो। इन ल्यू ऑफ इंटरेस्ट, इन ल्यू ऑफ इंटरेस्ट देखो, अगर हमने आज बिजनेस खरीदा और थोड़े टाइम के बाद अगर पेमेंट करते हैं 5-6 महीने के बाद वेंडर को, तो उतने ड्यूरेशन का हमें इंटरेस्ट भी देना है। अब यहाँ पे बोलते हैं इन ल्यू ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिलेड पेमेंट ऑफ परचेज कंसिडरेशन, जो मैंने परचेज कंसिडरेशन पे करने में डिले किया है, तो इंटरेस्ट के बदले में, इन ल्यू ऑफ मतलब इंटरेस्ट के बदले में क्या दे रहे हैं? मिस रोज वॉज अलाउड 50% प्रॉफिट बिफोर टैक्स। वो भी किसका? प्री इनकॉर्पोरेशन का। मतलब प्री इनकॉर्पोरेशन का टैक्स से पहले जो भी अमाउंट आएगी उसका 50% मिस रोज जो वेंडर थी उसको देना पड़ेगा। मतलब मुझे सबसे पहले तो ये सब कुछ कैलकुलेट करना पड़ेगा, तभी तो मैं पता करूंगा ये दोनों आइटम से पहले, मतलब टैक्स से पहले कितना प्रॉफिट बन रहा है, उसका 50% मिस रोज को देना होगा प्री का। तो पहले तो हम इसको एलोकेट करते हैं सबको। आपका टाइम रेशियो है 5:7, सेल्स रेशियो है 5:13, ग्रॉस प्रॉफिट जाएगा सेल्स रेशियो में, डेप्रिसिएशन टाइम, सेल्स कमीशन, सेल्स डायरेक्टर फीस, पोस्ट 3200, ऑडिटर फीस, टाइम, बैड डेट, सेल्स, प्रिलिमिनरी एक्सपेंस, पोस्ट। डन। तो चलो इसे बांटो, 2,16,000 इंटू 5/18, 60,000। तो यहाँ पे आ गया 60 और 1,56,000। चलो अभी इसे बांटेंगे टाइम रेशियो में, 3,000 इंटू 5/12, 1,250। और इधर चलो नेक्स्ट 39,000 इंटू 5/18, वापिस से बोल, 10,833। बचा हुआ पोस्ट का कितना? 167। ये राउंड ऑफ करो रे। उसके बाद 10,800 इंटू 5 डिवाइड बाय 12, दिस इज 4,500। फिर बच गया ये 2,400, सेल्स रेशियो में जाएगा तो 2,400 इंटू 5/18, 667। और यहाँ पर डन। अब तो हमने सारे आइटम्स को एलोकेट कर दिया। अब एक काम करो, अपने पास कैलकुलेशन रखना, जरा इसका टोटल करो सिर्फ। चांस ही नहीं है। वो क्यों ले? मैंने बराबर ऐसे ड्रॉ भी करके दिया। एक्सपेंसेस का टोटल लो, 44,083। चेक कर लो बाकी लोग भी। ध्यान देना अभी। यहाँ वर्किंग नोट नंबर 4, इंटरेस्ट ऑन परचेज कंसिडरेशन। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना? तो बिफोर टैक्स से पहले आपका प्रॉफिट था 60, ग्रॉस प्रॉफिट था 60, इसमें से माइनस किया, कितना टोटल किया आपने? 083। माइनस करो, कितना आ रहा प्रॉफिट? 15,917। बोलते हैं, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो। इन्होंने क्या बोला था? टैक्स से पहले जो भी प्रॉफिट आ रहा है, तो भाई टैक्स से पहले तो ग्रॉस प्रॉफिट माइनस ये एक्सपेंसेस, तो 15,917 आ रहा है। बोलते ये जो प्रॉफिट है इसका 50% एज ए इंटरेस्ट दे दो। इसका 50% कितना? 7959।
58, हाँ तो 9, तो तुम लोग ही बोले मुझे 7959, नहीं समझे वापस बताता हूँ। इन्होंने बोला है इंटरेस्ट के बदले में टैक्स से पहले जो प्रॉफिट आ रहा है, तो टैक्स से पहले तो मैंने ग्रॉस प्रॉफिट में से टैक्स से पहले जो भी खर्चे थे वो माइनस किए, तो मुझे 15,917 आया। इसका ही 50% एज इंटरेस्ट के तौर पे दे देंगे, तो 7959 आया ना, 7959 समझा। ये 50% उसे हमने दे दिया। क्लियर है? चलो तो ये भी एडजस्टमेंट हो गया। 4 पोस्ट में कुछ जाएगा नहीं, सिर्फ प्री के प्रॉफिट का बोला था। अब आती बारी टैक्स की। आपको टैक्स की अमाउंट दी है, टैक्स बांटना है। मुझे ये बताओ टैक्स हम गवर्नमेंट को पे करते हैं कब? प्रॉफिट होने के बाद। जब आपको प्रॉफिट होगा, उस प्रॉफिट में से जितना आपका परसेंट आएगा वो गवर्नमेंट को आप पे करोगे। मतलब प्रॉफिट चाहिए मुझे टैक्स कैलकुलेट करने से पहले। तो अभी अभी मैंने 60 में से यहाँ तक के खर्चे माइनस किए थे ना, तो मेरे पास बचा 15,917। उसमें से फिर आधा मैंने इसको दे दिया, तो आधा प्रॉफिट बचा ना। तो कितना बचा वो? 7958। वर्किंग नोट नंबर 5, प्रोविजन फॉर टैक्स। प्रॉफिट प्री का बिफोर टैक्स हमने पिछली बार कैसे ढूंढा था? 60,000 माइनस 44,083। लेकिन ये अभी पाटा था ना 7959, ये भी तो दिया, तो ये भी माइनस कर दो, तो आप कितना प्रॉफिट आया आपका? 7958। इसी तरह से पोस्ट का भी, पोस्ट का प्रॉफिट पोस्ट का बिफोर टैक्स हम कैसे ढूंढेंगे? तो भाई पोस्ट का आपका आ रहा है 156 ग्रॉस प्रॉफिट। इसमें से सारे खर्चे माइनस कर देंगे। चलो ये टोटल करो, खर्चों का टोटल करो। सही बताना। मैं एक पे भरोसा नहीं करूंगा, 2-3 दिन कंफर्म करोगे तो। हाँ बोलो यार, इतना मेरे पास होते कैलकुलेटर में कर देता फटाफट। इनका 57 से आ रहा है, तुम्हारा 58 से आ रहा है। तो माइनस करके तो नहीं बता रहा, सिर्फ यही टोटल किया ना। 98 जाएगा ही कैसे, मेरे को वो नहीं समझ रहे। जा सकते 98,917 मैं भरोसा कर लो। वो कौन पूछा तुमसे? मैं तुमको ये टोटल ऐसा हाईलाइट करके दे रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ इसका टोटल दो। चलो ठीक है, 98,917। चलो ये एक्सपेंस माइनस करने के बाद बताओ कितना प्रॉफिट आया? 57,083। और तुम लोग ये बताया, ये नहीं चाहिए था मुझे, पहले मुझे दिखाना है उधर ना कैसे। तो भाई ठीक है, टैक्स बांटना बड़ा सिंपल है।
टैक्स प्री में थोड़ा अमाउंट जाएगा, टैक्स पोस्ट में थोड़ा अमाउंट जाएगा। कितनी अमाउंट है टैक्स की? 19,000। तो 19,000 में से थोड़ा टैक्स प्री में, 19,000 में से थोड़ा टैक्स पोस्ट में, कौन से हिसाब से जाएगा? ये जो आपने ढूंढा है ना, ये रेशियो के हिसाब से। तुम बोलोगे इतना बड़ा अमाउंट क्यों? कैलकुलेटर तो चलाना है तुमने। 7958 अपॉन जो टोटल आएगा, और यहाँ पर 57083 अपॉन जो टोटल आएगा। चलो इन दोनों का टोटल करके बताओ कितना आ रहा है? 65041 65041। क्या नहीं समझा बोलो? मैं वापस बता रहा हूँ। टैक्स कैलकुलेट करने के लिए मुझे प्रॉफिट ढूंढना था, तो मैंने क्या किया, ग्रॉस प्रॉफिट में से ये सारे खर्चे माइनस किए, तो मुझे प्रॉफिट आया प्री का 7958। ये क्लियर? फिर मैं पोस्ट का प्रॉफिट ढूंढने गया। डोंट मूव, सीधे बैठो। पोस्ट का मैं प्रॉफिट ढूंढने गया, तो ग्रॉस प्रॉफिट में से मैंने सारे एक्सपेंस माइनस किए, तो मुझे पोस्ट का प्रॉफिट मिल गया ये। अब ये रेशियो बन गया एक तरह से, जिसमें मैं ये 19,000 टैक्स को बांटूंगा। तो ये 7958 और ये 57083 डिवाइडेड बाय इन दोनों का टोटल। हाँ चलो बताओ। 2323 16,675 डन। So 2323 is your provision for tax pre का, और 16,675 पोस्ट का। डन। हाँ टोटल नहीं हो रहा। अरे क्या तुम लोग ऐसे टाइम, ये 2323 बराबर है 16677। चलो यहाँ पे आ गया 16677, और यहाँ पे आया 2323। अच्छा यहाँ तक का टोटल किया था ना हमने? हाँ कितना था वो? 98,917। डालो कैलकुलेटर में 98,917, और उसमें ये ऐड कर दो 16,677। क्या ऐड करने बोल रहा हूँ? बराबर है 1,16,000। मैंने क्या किया मालूम है? तुम्हारा काम आसान कर रहा हूँ, तुम सुनना ही नहीं चाहते हो। मैं ऐसा बोल दूँ अगर ये वापस से टोटल करके बताओ, तो लगे रहोगे फिर इसमें ही टाइम पास करते हैं। मैंने इसके लिए बताया भाई यहाँ तक का टोटल किया था हमने, ये भी ऐड कर दो उसमें, तो ये आ गया। टोटल एक्सपेंसेस लिखना है ना। अब करो फिर, चाहिए ये पूरा करने को चाहिए? हाँ चलो फिर यहाँ तक का टोटल हमने किया था, दैट वाज 44083। डालो कैलकुलेटर में 44083, उसमें ये ऐड करो 7959। यहाँ तक का टोटल प्लस ये प्लस 2323 54 डन। चलो खत्म। अब 60,000 में से ये माइनस करो 5635। दिस इज कैपिटल रिजर्व। और 156 में से ये माइनस करो, कितना? ये आ गया 2 नेट प्रॉफिट एंड लॉस। डन। तो भाई ये प्रॉफिट यहाँ पे लिख के आएंगे कंपनी का
बाय बैलेंस या बाय आपका प्रॉफिट था 39,406, इसमें से डिविडेंड पे करेंगे 20,000, तो आपका फाइनल प्रॉफिट बचा 19। डन। तो इस तरह से आपका प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन में इस लेवल के एडजस्टमेंट भी आ सकते हैं। ठीक है।